वेलकम टू डिजर्विंग इंडिया। माय नेम इज सौरभ। आज हम डिस्कशन करेंगे गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, जिनकी जयंती 8-7 मई को यहाँ पे ऑब्जर्व की गई थी। अगर हम देखें तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी उनको श्रद्धांजलि दी है टैगोर जयंती पे। सो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, सो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पेड tribute to Gurudev Rabindranath Tagore on his birth anniversary, that is Tagore Jayanti, lauding his impact on India's cultural, literary and educational landscape. So गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जो हैं उनको हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने श्रद्धांजलि दी उनकी पुण्यतिथि के ऊपर। और गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की बात की जाए तो इनकी बर्थ एनिवर्सरी हर साल 7 मई को ही ऑब्जर्व की जाती है। और उनका जो इम्पैक्ट रहा है भारतीय संस्कृति के ऊपर, भारत के साहित्य के ऊपर और भारत की जो शैक्षणिक जो हमारे क्षेत्र हैं उसमें उन्होंने बहुत ही ज़्यादा अपनी अहम भूमिका निभाई है। अब अगर हम बात करें रविंद्रनाथ टैगोर जी के व्यक्तित्व के बारे में, उनकी जीवनी के बारे में, सो बर्थ एंड बैकग्राउंड, इनका बर्थ क्या था और इनका बैकग्राउंड क्या है। सो इनका जन्म 7 मई 1861 को कोलकाता में हुआ। ही वॉज बॉर्न इन ऑन 7 मई 1861 इन कोलकाता, बंगाल प्रेसिडेंसी, जो कि उस समय बंगाल प्रेसिडेंसी का एक पार्ट था, अनडिवाइड, एक टाइप से आप कह सकते हैं कि इंडिपेंडेंट इंडिया उस टाइम पे नहीं था। सन ऑफ देवेंद्रनाथ टैगोर, ही इज अ सन ऑफ देवेंद्रनाथ टैगोर। देवेंद्रनाथ टैगोर जो है एक बहुत ही प्रोमिनेंट प्रख्यात व्यक्ति हैं जिन्होंने ब्रह्मो समाज नाम का जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि इसके समाज सुधारक एक ब्रह्म समाज है, उसके ये फाउंडर थे। और अगर हम बात करें, ही ग्रो अप इन कल्चरल रिच हाउस होल्ड दैट इंस्पायर्ड हिज लिटरेरी जर्नी। तो ये बहुत ही ज़्यादा समृद्ध जो सांस्कृतिक इनका धरोहर रही है इनके घर में, उसी के कारण इनका लिटरेरी जर्नी जो है, इनका जो साहित्य के क्षेत्र में जो इनकी यात्रा है, जो जर्नी है, बहुत ही ज़्यादा रोमांचक रही। नेक्स्ट अगर हम बात करें रविंद्रनाथ टैगोर की एजुकेशन के बारे में, इनके शैक्षणिक योग्यताओं के बारे में, ही वॉज एजुकेटेड एट होम विद स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस ऑन संस्कृत, इंग्लिश एंड उपनिषद टेक्स्ट। तो इनके जो पिताजी थे देवेंद्रनाथ टैगोर, इन्होंने उनको घर पे ही पढ़ाया था। उनका जो मेन जो एम्फेसिस था, जो मेन उनका केंद्र था, वो था संस्कृत की शिक्षा, इंग्लिश और साथ साथ में उपनिषद के जितने भी यहाँ पे टेक्स्ट थे, उपनिषदों का भी यहाँ पे इनको ज्ञान दिया गया। He was sent to England at the age of 17 years, but he did not completed the formal एजुकेशन। तो जो फॉर्मल एजुकेशन के लिए इनको इंग्लैंड भेजा गया था 17 साल की आयु में, तो उन्होंने वहाँ से वो एजुकेशन कंप्लीट ना कर इन्होंने एडवोकेट किया होलिस्टिक एजुकेशन, सर्वांगीण विकास की और सर्वांगीण जो आपका शिक्षा है उसके ऊपर इनका मेन जो है संपूर्ण रूप से ध्यान रहा। शांति निकेतन के भी इसलिए इन्होंने बनाया था ताकि जो लर्निंग है, जो यहाँ पे शिक्षा पद्धति है, वो एक टाइप से इंटीग्रेटेड लेवल की हो। सो कॉन्ट्रीब्यूशन टू इंडियाज फ्रीडम मूवमेंट, तो इनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, क्या इनका रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड क्या इनका इसमें भूमिका रही है भारत के स्वतंत्रता संग्राम में। सो इट्स ही सपोर्टेड द स्वदेशी मूवमेंट थ्रू राइटिंग्स एंड सॉन्ग्स। तो स्वदेशी मूवमेंट के लिए, स्वदेशी जो आंदोलन था उसके लिए इन्होंने अपने कुछ एक कविताएं लिखी, कुछ एक इन्होंने गाने लिखे, कुछ एक गीत लिखे, संगीत के बारे में इन्होंने बात की। तो उन्होंने स्वदेशी मूवमेंट का समर्थन किया था। He opposed British repressive policies and renounced the knighthood in 1919 after the Jallianwala Bagh massacre. So अगर हम बात करें जलियांवाला बाग में जो हत्याकांड हुआ था, उसके बाद उन्होंने जो उनको एक टाइप से उपाधि दी गई थी ब्रिटिश सरकार की तरफ से, उसको उन्होंने वापस कर दिया। साथ साथ में जो ब्रिटिशर्स का जो भी रिप्रेसिव पॉलिसीज थे, जो भी हमारे भारतीय लोगों के ऊपर उनके जो रिप्रेसिव एक्शंस थे, जो नीतियां थी, उनका उन्होंने पूर्ण विरोध किया। ही मेंटेन्ड आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस विद महात्मा गांधी, यट रिस्पेक्टेड हिम। यहाँ तक कि इनका जो है महात्मा गांधी के साथ वैचारिक जो इनका विचारधारा थी, वो उनके बीच में बहुत ज़्यादा अंतर था, बट फिर भी ये महात्मा गांधी की बहुत ज़्यादा यहाँ पे आदर सम्मान करते थे। नेक्स्ट कंट्रीब्यूशन के बाद हमने देखा कंट्रीब्यूशन टू लिटरेचर। तो लिटरेचर में, साहित्य के क्षेत्र में इनकी क्या भागीदारी रही है, क्या इन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया है। ही ऑथर्ड अबाउट 50 वॉल्यूम्स ऑफ पोइट्री। तो लगभग इन्होंने 50 से ज़्यादा कविताएं जो है यहाँ पे लिखी हैं गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने। इन्होंने 12 उपन्यास लिखे हैं, नॉवेल्स लिखे हैं, तो 12 इन्होंने उपन्यास लिखे हैं। इन्होंने बहुत सारे प्ले लिखे हैं, बहुत सारे नाटक लिखे हैं, बहुत सारी लघु कहानियाँ इन्होंने लिखी हैं, शॉर्ट स्टोरीज भी इन्होंने लिखी हैं, और साथ साथ में इन्होंने बहुत सारे ऐसे भी लिखे हैं, राइट।
अगर हम बात करें इनके कुछ एक बहुत ही प्रख्यात जो इनका साहित्य की तरफ जो इनका काम रहा है, तो गीतांजलि के लिए इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था 1913 में। उसके अलावा इन्होंने गोरा घरे बेरे, द पोस्ट ऑफिस, रक्ता कावरवी नाम की पुस्तकें भी लिखी हैं। ही कंपोज्ड ओवर 2000 सॉन्ग्स, इन्होंने लगभग 2000 से ज़्यादा गाने भी रचित उनकी भी रचना की है। इंडिया का जो नेशनल एंथम है, राष्ट्रगान है, जन गण मन, उनको भी इन्होंने ही यहाँ पे कंपोज किया है, इन्होंने इसको बनाया है। ग्लोबल रिकॉग्निशन की बात करें तो वैश्विक रूप से उनको कैसे पहचान मिलती है गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को। सो फर्स्ट नॉन यूरोपियन नोबेल लॉरेट इन लिटरेचर, तो पहले ये ऐसे नॉन एशियन मतलब गैर यूरोपीय और गैर यूरोपीय व्यक्ति हैं जिनको नोबेल प्राइज दिया गया था लिटरेचर में, साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले नॉन यूरोपियन व्यक्ति हमारे गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ही रहे हैं। बिल्ट ब्रिजेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद लिटरेरी फिगर्स लाइक W.B. येट्स एंड रोमेन रोलैंड, तो उन्होंने एक ब्रिज बनाया है यूरोपियन और एशियन राइटर्स के बीच में, जिसमें से W.B. येट्स की तरह और रोमेन रोलैंड की तरह उन्होंने अपने जो जितने भी इनके लिटरेरी फिगर्स हैं, जिसे हम कहते हैं साहित्य है, वो उन्होंने उनके साथ मिलकर एक टाइप से वैसा एक ब्रिज बनाने की काम की है। फिलॉसफी की अगर हम बात करें, इनके दृष्टिकोण की बात करें, इनकी विचारधारा की अगर हम बात करें, सो इन्होंने प्रमोट किया है यूनिवर्सल ह्यूमनिज्म। तो उन्होंने यूनिवर्सल ह्यूमनिज्म का सिंपल सा मीनिंग है कि पूरे के पूरे संसार में जो इंसानियत है वो एक दूसरे के साथ जुड़ी रहे, ब्लेंडिंग ईस्टर्न स्पिरिचुअल वैल्यूज विद वेस्टर्न लिबरलिज्म। तो जो हमारा पूर्वी अध्यात्म है उसको जो आपका पश्चिमी लिबरलिज्म है, उदारवाद है, उसके साथ जोड़ने की बात की गई। तो पूर्वी अध्यात्म को पश्चिमी उदारवादी विचारधारा के साथ जोड़ने का काम किया है रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। एडवोकेटेड फॉर हार्मनी बिटवीन मैन एंड नेचर, मनुष्य और प्रकृति के बीच में एक अच्छा रिश्ता बना रहे। फ्रीडम इन एजुकेशन, शिक्षा की आज़ादी रहे। डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, हर व्यक्ति का एक सम्मान होना चाहिए। ही बिलीव्ड इन एंटी डॉगमेटिक स्पिरिचुअलिटी रूटेड इन दी उपनिषद, जैसे उपनिषदों में बहुत सारी जो कुरीतियाँ हैं, बहुत सारे जो बहुत रिचुअल्स हैं, जो ट्रेडिशंस हैं, उनको रिमूव कर कर सिंपल एक स्पिरिचुअलिटी की बात की गई है, तो उनको ये प्रमोट करते हैं। नेक्स्ट, रविंद्रनाथ टैगोर की अप्रोच क्या रही है शिक्षा के क्षेत्र में। सो टैगोर्स अप्रोच टू एजुकेशन वाज फंडामेंटली होलिस्टिक, एम्फेसाइजिंग द डेवलपमेंट ऑफ द होल पर्सन। तो टैगोर जी का मानना ये था कि जो शिक्षा है, जो शैक्षणिक हमारी पद्धति है, उसमें सर्वांगीण विकास होना चाहिए, जहाँ पे आपका आध्यात्मिक विकास भी हो, आपका जो उदारवादी विचारधारा है वो भी यहाँ पे होनी चाहिए, साथ साथ में लोगों के बीच में एक डेवलपमेंट जो है, एक पूरे के पूरे संपूर्ण व्यक्ति की डेवलपमेंट होनी चाहिए, पूरा का पूरा संपूर्ण विकास होना चाहिए। ही बिलीव दैट एजुकेशन शुड नर्चर स्टूडेंट्स फिजिकल, इमोशनल एंड इंटेलेक्चुअल ग्रोथ। तो उनका मानना था कि अगर किसी व्यक्ति को शिक्षा दी जा रही है तो उसका फिजिकल मतलब भौतिक विकास होना चाहिए, उसका मानसिक विकास होना चाहिए, साथ साथ में उसका जो इंटेलेक्चुअल जो है वो ग्रोथ होना चाहिए। टैगोर लर्निंग ट्रांसेंडेड ट्रेडिशनल क्लासरूम बाउंड्रीज, एक्सटेंडिंग इनटू नेचुरल एनवायरनमेंट टू क्रिएट रिचर एजुकेशन एक्सपीरियंस। तो इन्होंने कहा कि आपका एक चार दीवारी के बीच में ही लर्निंग नहीं होनी चाहिए, कुछ एक बाउंड्रीज में सीमित जो आपकी क्षेत्र हैं वहाँ तक आपकी एजुकेशन नहीं होनी चाहिए। एजुकेशन जो है नेचुरल एनवायरनमेंट से लेके एजुकेशनल एक्सपीरियंस तक पूरी की पूरी यहाँ पे दी जानी चाहिए। ही एनकरेज सेल्फ एक्सप्रेशन थ्रू आर्ट फॉर्म सच एज म्यूजिक, डांस, ड्रामा, पेंटिंग, फोस्टिंग लव फॉर लर्निंग दैट वाज बोथ इनोवेटिव एंड लिबरेटिंग। इनका मानना था कि शिक्षा के क्षेत्र में अगर कोई व्यक्ति अपनी अभिव्यक्ति जाहिर करना चाहता है, अगर अपना एक्सप्रेशन दिखाना चाहता है, तो उसके लिए वो किसी आर्ट फॉर्म को यूज़ कर सकता है, जैसे कि म्यूज़िक को यूज़ कर सकते हैं, डांस, ड्रामा, पेंटिंग, और कोई भी लर्निंग है उसको आप इनोवेटिव तरीके से, लिबरेशन के तरीके से इसको पूरा कर सकते हैं। टैगोर्स पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन वाज आल्सो कॉस्मोपॉलिटन, एमिंग टू नर्चर ग्लोबल आउटलुक अमंग स्टूडेंट्स। तो इनका जो ये तरीका था एजुकेशन का वो कॉस्मोपॉलिटन था, जिसमें चाहते थे कि जो व्यक्ति है उसका विकास जब किया जा रहा है तो वो उनका वैश्विक लेवल तक, उनका विश्व स्तर पर उनका विकास होना चाहिए। फॉर दिस ही फाउंडेड विश्व भारती यूनिवर्सिटी टू ब्लेंड इंडियन ट्रेडिशन विद इंटरनेशनल वैल्यूज। तो अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों को भारतीय मूल्यों के साथ जोड़ने के लिए इन्होंने बाद में विश्व भारती यूनिवर्सिटी की भी, विश्व भारती विश्वविद्यालय की भी यहाँ पे इन्होंने स्थापना की थी। तो ये जो पूरा आर्टिकल था, दिस वाज अबाउट रविंद्रनाथ टैगोर, उनका एजुकेशन, उनका भारत के स्वतंत्रता संग्राम में उनका खुद का पार्टिसिपेशन,
लिटरेरी जो उन्होंने काम किया, साहित्यिक क्षेत्र में उन्होंने कौन-कौन सी अपनी भागीदारी दी है और उनका एजुकेशन के प्रति क्या विचारधारा थी, ये सब हमने इसमें डिस्कशन किया। सो ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू सो मच।